बोलिए जय गुरुदेव। अपने ही स्थान से आप सभी लोग मालिक के नाम को बोलिए जय गुरुदेव। उस परम पिता परमात्मा की अपार दया मेहर हुई कि अपने लोगों को भारत जैसे देश में जन्म मिला, जहाँ पर संतों का प्रादुर्भाव हुआ। संत आए, जीवों को समझाए बताए, अपने घर की याद दिलाए और रास्ता बता करके और बहुत से लोगों को अपने वतन, अपने मालिक के पास, अपने घर पहुंचा दिया। संतों को समझ पाना, संतों को पूर्ण रूपेण जान लेना, ये बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन जिन पर उनकी दया हो जाती है और जो दया के पात्र बन जाते हैं, उनके पहचान में आ जाते हैं। अब ये जरूर रहा कि ठंडी जहाँ पर है वहाँ जाओगे तो ठंड का असर शरीर में होगा। गर्मी जहाँ पर है वहाँ चले जाओगे तो उसका असर शरीर के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से जो संतों के नज़दीक चले जाते हैं, उनको उसी तरह से जैसा भाव होता है, लाभ का अनुभव हो जाता है, लाभ मिल जाता है। जब अपना काम करके चले जाते हैं तब लोग अनेक रूपों में उनको याद करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, और जिन्होंने शादी ब्याह किया और तारीख शक्तियों ने उनका विवाह का तारीख वो मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तरह तरह से उनको याद करते हैं। लेकिन यह भक्ति नहीं है। यह तो एक तरह से उनका नाम रह जाए, उनको लोग जानते रह जाएं, पहचान उनकी बनी रह जाए, इसलिए करते हैं। भक्ति जो करते हैं उन्हीं के पहचान में संत आते हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है? उनके बताए रास्ते पर चलना, उनके आदेश का पालन करना, ये भक्ति कहलाती है। तो आज आप लोग गुरु महाराज के यादगार में इतने लोग इकट्ठा हुए हो, तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि गुरु महाराज के वचन को पकड़ो, उनके बताए रास्ते पर चलो। और जो लोग आप नाम दान पा चुके हो, भजन ध्यान सुमिरन बराबर उनको जानने समझने के लिए, अंतर में पहचानने के लिए करते रहो। बुरे कर्मों से बचो। जात की छुआछूत संत मत में नहीं होती है, कर्मों की छुआछूत होती है। कर्मों की छुआछूत से बचो, बुरे लोगों का साथ मत करो। अगर आप के अंदर मजबूती है, दृढ़ता है, उनके प्रभाव में नहीं आ सकते हो, अपने को तोल लो। उनको बदलने के लिए तो उनका साथ करो, लेकिन अगर थोड़ा भी मन आपका कच्चा पड़ सकता है तो आप अपने मन को पहले पक्का करो और फिर उनको सुधारने की कोशिश करो। तो आप अच्छे का साथ करो, खान पान सही रखो, इधर उधर से कर्म आपके पर न लग जाएं,
कि आपकी बुद्धि यानी समझो कि मन मलिन हो जाए और बुद्धि कमज़ोर हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, ऐसा काम न होने पावे। इस चीज़ का बराबर सब लोग ध्यान रखो। देखो प्रेमियों, समय दिन ब दिन खराब आता जा रहा है। परेशानियों से भरा हुआ समय आगे का दिखाई पड़ रहा है। समस्याओं से आने समझ लो भरा हुआ समय दिखाई पड़ रहा है। तो आगे तो बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। अभी तो छोटी समस्या में ही आप घबरा जाते हो, लेकिन आगे जब बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, आगे जब बड़े बड़े कष्ट आएंगे, तब उसमें कैसे आप चल पाओगे, रह पाओगे, उसको कैसे पार कर पाओगे। उसके लिए गुरु के वचन को हमेशा याद रखते रहो और गुरु के बताए रास्ते पर चलो। कोई कितना भी आपको रास्ते से डिगाना चाहे तो डिगो मत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोना को तपाया जाता है परखने के लिए, तो आपकी परख भी अगर समझो कोई करना चाहे तो आप उसमें कच्चे मत पड़ो। जो भी समझो कि परेशानी आवे, उसको कर्मों का समझ करके, कर्मों का चक्कर था उसकी वजह से है, और बराबर अपने रास्ते पर लगे रहो। और परेशानी आवे, तकलीफ आवे, दुख आवे, तो अपने को निहारो, देखो भाई मुझसे कहाँ भूल हुई, कहाँ भटक हुई, कहाँ मैंने किसको मारा, किसको सताया, किसको धोखा दिया, किसके साथ बेईमानी किया, किसके ऊपर हमारी नीयत खराब हुई। इन सारी चीज़ों को देखो और उसमें सुधार लाओ। देखो घर घर में इस समय पर लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। तो ऐसे समय में थोड़ा बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। ऐसे समय में आप दूसरों की कम सुनो। आपको बहुत से लोग भरमाएंगे, बरगलाएंगे, बहुत से लोग आपके घर में झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे, लड़ाने की कोशिश करेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहेंगे लड़ा भिड़ा करके। तो ऐसे लोगों को आप समझ करके दोस्ती करो, परख करके फिर उनका साथ करो। देखो प्रेमियों, आगे के समय में लोगों की नीयत खराब हो जाएगी, धन के ऊपर नीयत खराब होगी, औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर नीयत खराब होगी। कब कहाँ किसकी नीयत खराब हो जाएगी ये कहा नहीं जा सकता है। तो आपको बड़े होशियारी से रहना है। बहन बहू बेटियों पर नज़र रखनी है, आने जाने वाले मिलने जुलने वालों पर नज़र रखनी है। इनको बराबर परिवार वालों को सुमिरन ध्यान भजन में लगाते रहना है, सत्संग सुनवाते रहना है, नाम धुनी बुलवाते रहना है। तो इनके मन की चंचलता कम होगी, लोभ लालच कम होगा, और भाव भक्ति जब बढ़ेगी तो असर दुनियादारों का, मंचलों का नहीं होगा। देखो धन के ऊपर नीयत खराब होगी, कहते पार्टनरशिप कर लो, कहते हैं साझेदार बन जाओ, जमीन जायदाद में रुपया पैसा लगवा देते हैं लोग और हड़प कर जाते हैं, मिलता नहीं है। ऐसा कोई काम मत करो लोभ लालच का। किसी के कहने में आकर के पैसा लगा दो, पार्टनर बन जाओ, तो कोई गारंटी नहीं है कि समय पर आपको पैसा मिल जाएगा, आ जाएगा आपके पास। क्योंकि जब नीयत खराब हो जाती है आदमी की, तब समझ लो कि फिर वो वापस पैसा धन दौलत नहीं आता है। लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, मारपीट हो जाती है, एक ही जगह कई मुकदमे चलने लगते हैं। तो इससे बचो, फसाद से बचो प्रेमियों।
गुरु महाराज को बराबर याद करते रहो, ध्यान भजन बराबर करते रहो, गुरु को हृदय में बसाए रखो, गुरु पर विश्वास करो। गुरु अभी आपके साथ हैं। किसी बात का निर्णय न ले पाओ तो गुरु महाराज को याद करो, और गुरु महाराज को याद करके और गुरु महाराज से यंत्र में पूछो तो अकल दे देंगे, बुद्धि दे देंगे। साधन भजन करते होगे तो साधना में आपको निर्देश मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा रहा। तो थोड़ी देर आपके सामने आ गए, मुलाकात हो गई। बोलो जय गुरुदेव।